छोटा राइडर के लिए तो मैं बोलता हूँ भैया इससे अच्छी बाइक मार्केट में नहीं है। इसका टॉर्क आपका ना बहुत हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ सिटी। जो पावर का बैंड है वो आपका 40 से 80 के बीच में बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये बहुत बड़ा मैटर करता है इस पर, कि आप क्या देखना चाह रहे हैं अपनी बाइक में। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव द Hunter 350 with us, and basically this is the 2025 model which Royal Enfield has। कि इनके पास दो मॉडल है, एक है बेस, एक है ये वाला जिसमें आपको ये ट्रिपर वगैरह मिल जाता है। सो टुडे वी आर डूइंग अ राइड रिव्यू अबाउट इट, कि ये बाइक है कैसी चलने में आखिर में, राइट। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इसके एर्गोनॉमिक्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। भैया छोटा राइडर के लिए तो मैं बोलता हूँ भैया इससे अच्छी बाइक मार्केट में नहीं है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ द फैमिली जहाँ पे मेरी हाइट ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है भगवान की दया से, वहाँ पे मुझे ये फील होता है कि हाँ अगर मेरे पास ये बाइक हो तो मेरी ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, मेरी पाँव की हिम्मत के हिसाब से बहुत ईजी टू मैनूवर है, बहुत एजाइल है। तो इस चीज़ में तो मैं कहूँगा कि हाँ इस बाइक ने अपना काम कर दिया है, खासकर उन राइडर्स के लिए जो थोड़े उसमें है, लाइक अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ी ऐसी बाइक चाहता हूँ जो मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस से हेल्प कर दे। ये होगी पहली बात। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इनिशियल पंच, अगर मैं इसको टॉर्क के बेसिस पे जज करूँ तो आई हैव समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको अभी, एक तो यार ये है ना रॉयल एनफील्ड वालों ने ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर हटा दिया है, तो मुझे यही नहीं पता इसमें कि अब इसमें कौन सा गियर कहाँ पे है और मैं किस गियर में हूँ। तो एक बार मैं इसको ना थोड़ा एक गियर डाउन करके देखता हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली वी से कि हाँ इसमें जो पावर का बैंड है वो आपका 40 से 80 के बीच में बहुत अच्छा निकल के आएगा। बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बाइक यू गेट 20 bhp एंड 27-28 Nm का टॉर्क। तो उस टॉर्क के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे ना, सिटी फ्रेंडली बाइक में वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स काइंड है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इस बाइक में ऐसी है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी जो आप लेके इम्प्रेस ज़रूर होंगे। अगर इसी की कंपटीशन की बात करें, यू गेट अ बाइक कॉल्ड TVS Ronin जो 225 cc की है, बट ऑलमोस्ट हैव द सिमिलर काइंड ऑफ ना फीडबैक व्हेन इट कम्स टू द कस्टमर्स, कि एजाइल है और फ्रेंडली है इन टर्म्स ऑफ चलाने में। लेकिन अगेन अगर हम इस बाइक की ही बात करें, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक्स ऑफ रॉयल एनफील्ड। इससे सस्ता इनके पास कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, इससे सस्ता कुछ होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग अपने आप आ जाएगी। तो इन दैट वे यू हैव टू मेक श्योर दैट जब आप इस बाइक को लेंगे तो यू हैव लॉट ऑफ लाइक ना मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन यूज़, बिकॉज इस बाइक की जो ओवरऑल लाइक एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से जो उसकी पूरी वो है क्वालिटी है, वहाँ पे कंपनी ने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत दे रखा है, जहाँ पे इसको आप यूज़ करके या इसको मोड करके, मतलब काफ़ी लोगों ने तो इसको एक्चुअल में कैफ़े रेसर बना रखा है भाई। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखेंगे, सब चीज़ें हैं, तो इट बिकम्स ओवरऑल गुड पैकेज। एंड देयर आर पीपल हु लाइक ना टॉक अबाउट दिस बाइक कि हाँ ये बाइक थोड़ी ना बिगिनर फ्रेंडली हो जाती है, या अगर हम इसे ऐसे बोले कि जो उस कैटेगरी की बाइक है जहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल नए लोग हैं, नए राइडर्स हैं, उनके लिए ये बाइक थोड़ी वो हो सकती है, मतलब ईजी टू लर्न, ईजी टू यूज़, ईजी टू मैनूवर, उस तरीके की बाइक है ये। तो अब बात करते हैं इसके ओवरऑल जो अपनी क्वालिटी की है। देखो, कमिंग फ्रॉम रॉयल एनफील्ड यू हैव अ लॉट ऑफ सर्विस नेटवर्क्स विद दिस बाइक, राइट। ऑब्वियसली आप देख पाएंगे कि हाँ इस बाइक की सर्विस लेके फीडबैक आपको कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं मिलेगा। बाकी ट्रिपर मिल जाता है, ये आपका लाइट के इशू वो है, स्विचेज़ है, ये किल स्विच के इश्यूज़ हैं, एंड ये हज़ार्ड का डेडिकेटेड है, हॉर्न है, इंडिकेटर है। हॉर्न मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, बहुत बेसिक सा हॉर्न है, बहुत डम सा हॉर्न है, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। नाउ वापस भाई देखो, राइडिंग की बात करें, रॉयल एनफील्ड ने हंटर के अंदर दे दिया है एक नया स्किपर क्लच, और प्लस इसके जो रियर के शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो हुए हैं अपग्रेड। दैट मीन्स कि पिलियन कम्फर्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट आई वोंट से कि इट्स समथिंग कि आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गया या एक तरह से ने जादू ही कर दिया कुछ। लेकिन हाँ, प्रीवियसली जब मैंने हंटर राइड करी है उसके बाद जब मैं इस पे आया हूँ तो आई हैव नोटिस कि हाँ देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट फॉर द राइडर एज वेल एज फॉर द पिलियन। पहले तो इस बाइक के साथ पिलियन लेके ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि यार कैसे चलाएंगे इस पे पिलियन लेके वगैरह वगैरह।
नाउ इट कम्स टू दैट वे कि हाँ यार अब इसको हम एटलीस्ट सिटी राइड्स में पिलियन के साथ चला सकते हैं। इस बाइक को सिटी में चलाने का मेरा पर्पस ही यही था कि मैं ये देख सकूं वेदर ये सिटी में कितनी अच्छी से मेरे को फीडबैक दे रही है इन टर्म्स ऑफ गियर। जब मैंने इसके ओनर से बात करी तो आई नोटिस कि उनकी तरफ से ये फीडबैक आ गया इसकी गियरिंग बहुत टॉल है, तो उस हिसाब से आई कैन रिलेट टू हिज पॉइंट कि हाँ यार इस बाइक में जो आपका गियर शिफ्टिंग का पैटर्न है ना वो बहुत कम रहेगा। रीज़न बीइंग कि इसका टॉर्क आपका ना बहुत हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ सिटी, जो आपको चलाने वक्त इसको मैन्यूवर करते वक्त जब भी आप इसको थोड़ा हार्श भी चलाएंगे ज़्यादा गियर शिफ्ट करने का आपको इसमें फ़र्क मतलब पड़ेगा नहीं, ना ही आपको मजबूरी होगी गियर शिफ्ट चेंज करने की इसकी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस बाइक एज अ होल, देखो जब हम बोलते हैं ना कि आपको ऑलमोस्ट 1.56 लाख के अंदर अगर एक बाइक चाहिए जिसमें 350 सीसी का जे सीरीज इंजन मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू आर लाइक ना गेटिंग इन टू द प्राइस ऑफ वैल्यू फॉर मनी वाला एस्पेक्ट। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी दैट इस पूरी बाइक के अंदर आपको जो है इनिशियली जो टॉर्क मिल जाएगा वो तो बहुत अच्छा है, बट टॉप एंड इसका कोई इतना तुर्रम खान नहीं है जो आप बोलोगे अरे यार ये तो मतलब भाग रही है। एज आई एम फीलिंग द इनिशियल टॉर्क आई एम वेरी लाइक ना प्रो विद दिस बाइक कि हाँ जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो और उसके बाद इसको आप जब खींचोगे तो ऑब्वियसली यू वुड वेरी ना खुश होकर चलाओगे कि अरे यार इतना अच्छा पावर है। बट अगेन एज अ होल लो एंड टॉर्क ठीक है, मिड रेंज ओके है, टॉप एंड वाली बाइक नहीं है कि कुछ लोग इसको बोलते हैं अरे टॉप एंड में पावर नहीं है, भाई उसके लिए बनी नहीं थी ये बाइक। इट वॉज ऑलवेज फॉर दिस सिटी फ्रेंडली यूजेज एंड ऑफन टूरिंग विद नॉट अ पिलियन। बाकी इसकी ना टैंक बहुत मुझे वो लगती है मतलब छोटी लगती है, ऑब्वियसली टैंक इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्कीरी के काइंड ऑफ रेशियो में नहीं आते तो आपको ये बाइक थोड़ा वैसी लगेगी अरे हाँ ठीक है यार मतलब छोटी सी लग रही है वैसा वैसा। बाकी हैंडल बार्स थोड़े से इम्प्रूव हुए ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। पहले हैंडल बार्स थोड़े मेरे को छोटे लगते थे, अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं, थोड़े रेस मुझे ज़रूर लग रहे हैं। बाकी इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, पीछे डुअल शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, यहाँ पे आपको ट्रिपर मिल गया है जिससे आप अपना ट्रिप जो नेविगेशन वगैरह का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। मिरर्स आपके पास ये दोनों है ही हैं एंड मतलब ओवरऑल एज अ पैकेज इट्स अ गुड बाइक। मैं ये नहीं बोलूँगा अरे कि यार बड़ी ख़राब बाइक है या अच्छी नहीं है, आपका काम करने वाली बाइक है ये कि आप इससे सेटिस्फाई ज़रूर रहेंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये बहुत बड़ा मैटर करता है इस पर कि आप क्या देखना चाह रहे हैं अपनी बाइक में। लेकिन उसके अगर उस पॉइंट को हटा दें हम, भैया मेरे हिसाब से अगर आप जैसे बोलूँ अभी अभी कॉलेज जाना चाह रहे हैं या मतलब ऐसे है कि जो भी अभी सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, भैया बहुत बढ़िया बाइक है उसके हिसाब से तो ये, क्योंकि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सभी मिल जाती है और आप उससे खुश रहोगे। प्लस एज आई सेड रॉयल एनफील्ड की जो ओवरऑल सर्विस नेटवर्क है वो बहुत अच्छी है, तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक भी मिलना ज़रूर रहेगा। टर्निंग रेडियस भी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे कि टर्निंग रेडियस मेरे को पसंद नहीं आया, टर्निंग रेडियस भी ओके है। बाकी ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा और जिस हिसाब से बाइक चलाओगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इको पे चल रही है नहीं चल रही है, टाइम है, किलोमीटर है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। ब्रेकिंग इसकी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कैसी है, जिससे एक क्लियर कट वो पता चल जाएगा कि हाँ ब्रेकिंग का एस्पेक्ट कैसा है। इन 3, 2, 1 हाँ मतलब बाइट है, प्रोग्रेसिव है, एग्रेसिव बाइट नहीं है कि आप ये बोलोगे कि यार बिल्कुल छूटती रुक रही। इट्स अ प्रोग्रेसिव बाइक, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था बिगिनर फ्रेंडली बाइक ज़रूर है ये। तो अगर आप एक ऐसे लोग हैं, इवन व्हेन आई टॉक अबाउट वुमेन राइडर्स, उनके हाइट के हिसाब से, उनकी ओवरऑल स्टांस के हिसाब से ये थोड़ी एक तो लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड्स, तो मैनूवर करने में भी आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो आपका जो ओवरऑल पैकेज है ना यंग राइडर्स का, फीमेल राइडर्स का, वो ये बहुत अच्छे से मीट कर रही है। प्लस द कलर स्कीम इज़ वेरी गुड। अगेन इट्स रॉयल एनफील्ड की बहुत चुनिंदा बाइकों में से है जिनकी कलर स्कीम मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एंड द एग्जॉस्ट नोट, अरे दैट्स अ ब्यूटी डूड। सब चीज़ें मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन इफ़ यू बाइक दिस बाइक। हाँ ऑब्वियसली जो चीज़ नेगेटिव है वो रहेंगी कि इट्स नॉट अ बाइक कि आप पिलियन को साथ इसके साथ ट्रैवल करके लंबे सफ़र पे चले जाएं।
वो एक एस्पेक्ट है जो आपको देखना पड़ेगा। इट्स अगेन मोर लाइक अ सिंगल राइडर काइंड ऑफ बाइक, नॉट लाइक अ फैमिली फ्रेंडली क्रूज़र और समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, एज अ पैकेज इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे आप अगर इसके अगेंस्ट TVS लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर फीचर्स लाइक द USD फोक सस्पेंशन, राइडिंग मोड्स, 5 गियर उसमें मिल जाएंगे। रॉनिन का आपका जो पूरा सीटिंग पोस्चर है वो इससे थोड़ा बेटर है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द कंफर्ट, बट देन यू हैव टू वॉमिट आउट द फैक्टर ऑफ पावर लैग जो इसमें है, और उसमें मतलब डिमिनिशिंग है कि उतनी पावर नहीं खींच पाती वो, तो वो चीज़ एक आपको माइंड में रख के चलनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एज अ बाइक मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, और ख़ासकर जो मेरी ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है, मैं तो उनको अपने एंड से डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस बाइक को लेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सर्विस कॉस्ट की बात करें रॉयल एनफील्ड के साथ तो थोड़ी वैसी है कि इट्स कमिंग इनटू मोर अफोर्डेबल रेंज, तो समबडी हु इज़ इन दैट जोन की मैं इसको लूँगा, क्या मैं इसकी सर्विस सपोर्ट कर पाऊँगा, जी हाँ आप कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। यही है इस बाइक का ओवरऑल पैकेज। बाकी एक बार इसको थोड़ा खींच के देखते हैं। ये देख रहे हो, ये खैर अगर मुझे गियर पता होता तो आई वुड बी वेरी मोर स्पेसिफिक कि हाँ क्या क्या इसका गियर है, लेकिन अगेन कहीं से भी इस बाइक को खींच लो, अगर ये बिल्कुल टॉप एंड गियर पे नहीं है अपने, तो बाइक टॉर्क वाइज ना आपको परेशान नहीं करेगी यार। खुशनुमा बाइक है ये, और खुशनुमा बाइक इसका मतलब ये है कि आप ना इसके साथ वो सब चीज़ें करने में ना, मतलब एक्सपेरिमेंट करने में ना आपको कभी डर नहीं लगेगा कि यार इसमें वो कम है ये कम है, तो वो सब चीज़ें ना मन में जब आती है तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ना हो जाते हो खुश कि हाँ यार मेरी नीड्स तो सेटिस्फाई कर रही है ये बाइक। एंड देन देयर इज़ दिस होल सिनेरियो जहाँ पे आप सोचते हैं कि इसकी माइलेज क्या है, तो कंपनी क्लेम्स इट अराउंड 30-35 जिस ओनर की ये बाइक है उनके हिसाब से इसके अंदर आपको अभी करेंटली 28-29 मिल रही है। तो मतलब अगेन एक तो सूदिंग नेचर है बाइक का। अगर आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन पा रहे होंगे, यू विल फाइंड इट वेरी पेपी, वेरी ऑर्गेनिक। मतलब ऐसा नहीं है जैसे जो रॉयल एनफील्ड के बुलेट के साथ लोग इसका एग्जॉस्ट मॉडिफाई करते थे तो वो आवाज़ बिल्कुल परेशान कर देती, वैसी आवाज़ नहीं है इसकी। बाकी ब्रेकिंग में अब बीच बीच में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इस बाइक पर कि अगर व्हेन आई विल यूज़ इट रेगुलर तो मुझे मज़ा आएगा इसकी ब्रेकिंग में भी। बाकी एक फीडबैक ज़रूर है इस बाइक को लेके कि इसकी जो सीट कुशनिंग है ना, वो उस पर काम किया जा सकता है। लाइक इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू बाय इट, इस पर जो जेल वाली सीट कुशन्स आते हैं दैट विल वर्क वंडर्स फॉर दिस बाइक, बिकॉज उसके बाद आपका जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस है ना बहुत इनहेंस हो जाएगा। बाकी इसकी जो लाइट का सेटअप है वो एक LED है, तो ऑब्वियसली उसका थ्रो आपको एडुकेट मिलेगा। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट कि मैं उसको बोलूँ कि बहुत अच्छा है, डिसेंट है, इट विल डू योर वर्क, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आपको ये लेग गार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, तो बाइक की प्रोटेक्शन भी आपकी ओके है, आपको प्रोटेक्शन वाइज भी परेशानी नहीं आएगी। आप ओवरऑल एज अ पैकेज इसको जब लेके जाएंगे तो आपका जो नीड्स है, वांट्स है, वो ये पूरी कर देगी। तो रॉयल एनफील्ड ने इसको बहुत स्मार्टली प्लेस किया, खासकर जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उसके लिए ये बाइक जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक देगी। तो रॉयल एनफील्ड, कूडोस टू यू, यू हैव क्रिएटेड अ बाइक विच विल इम्प्रेस द यंगर जनरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें, इस बाइक की जो सेल्स है इट्स लाइक टॉपिंग द चार्ट्स इन रॉयल एनफील्ड्स ओन लाइनअप, वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ फीडबैक कि हाँ यार जो बाइक की रिलायबिलिटी है, सेल्स है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ पैकेज जो आप लेके सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस बाइक ने जिस पर्पस के लिए बनी है वो ये पर्पस अपना पूरा कर रही है, और आप इसको चलाने के बाद एक फीडबैक ज़रूर लेके आएंगे कि हाँ आई वॉज इम्प्रेस्ड। उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया कि पिलियन कंफर्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा इस बाइक का, बाकी उसके अलावा दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ना अफोर्डेबल बेस्ट बाइक्स दैट यू कैन गेट इन द 1.5 lakh सेगमेंट। तो दैट समथिंग दैट यू आर वेरी ना थिंक ऑफ कि हाँ यार ये तो मैं ले ही सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इसको डबल थम्स अप है। अब रॉयल एनफील्ड की जो स्टेटमेंट आती है वो ये कि हमारे को जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर का सेटअप है, जो सेंसर है, वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हमने गियर शिफ्ट इंडिकेटर ही हटा दिया। कमाल हो गया भाई। लाइक दैट बाइक की जो ना मूवमेंट करना है बहुत आसान है, बहुत हल्की है। लाइक यू सी दिस, ये देखो, ये
एक हैवी बाइक के साथ करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट और ऐसा भी नहीं है कि बाइक भारी नहीं है, ठीक ठाक है, हैवी भी नहीं है लेकिन हल्की भी नहीं। उसके बाद भी इसकी मैन्यूवरेबिलिटी में भाई मुझे तो देखो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आई एम तो वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बाइक। सो करते हैं इस वीडियो को यही एंड। आई होप आपको इसकी ओवरऑल राइड रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।